जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। खास करके आज की ये खबर महिलाओं को सावधान करने वाली है, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चलता है कि महिलाएं अपने ही घर में महफूज नहीं हैं। दुनिया भर को लेकर आई ये रिपोर्ट इस बात को बताती है कि महिलाओं की जान के ज्यादातर दुश्मन उनके अपने ही होते हैं। आखिर महिलाएं अपनों की शिकार ना बने, इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है, ये जानना भी जरूरी है। लेकिन साथ ही इसको भी लेकर खुद सतर्क होने के साथ ही दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। कहीं बेटी का मर्डर तो कहीं पति ने कर दी पत्नी की हत्या, कहीं बेटे ने ले ली जन्म देने वाली अपनी ही मां की जान, तो कहीं लिव इन रिलेशन में रह रहे जोड़े में से युवती या महिला का बेरहमी से कत्ल। अब ऐसा ही एक ताजा और खौफनाक मामला झारखंड की खूंटी से सामने आया है, जो करीब करीब दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही है। यह नरेश भेंगरा नाम के एक युवक ने अपने लिव इन रिलेशन में रह रही गांगी कुमारी नाम की युवती की न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक दिया। इस वारदात को सिर्फ इस वजह से अंजाम दिया गया क्योंकि युवक को दूसरी युवती से प्यार हो गया था। हत्या को 8 नवंबर को अंजाम दिया गया। 24 नवंबर को युवती का शरीर का हिस्सा बरामद किया गया और फिर 25 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 24/11/2024 को सूचना मिली कि ग्राम जोजोदाग स्थित भगवान पांज चंडरी टोंगरी थाना जरियागढ़ में एक कंकाल जंगली झाड़ी में प्राप्त हुआ है। उसका सनहा दर्ज किया गया जरियागढ़ थाना में और सनहा दर्ज करने के बाद जंगल टोंगरी में जाकर कंकाल खोपड़ी की सब खोजबीन किया गया और बरामद किया गया और मृतका का आधार कार्ड और एक फोटो प्राप्त हुआ। उसी फोटो के आधार पर उसका पहचान किया गया। अनुसंधान के क्रम में नरेश भेंगरा के पहचान किया गया और उससे पूछताछ करने के द्वारा वो हत्या करने की बात बताया। खूंटी के तोरपा अनुमंडल में हुई यह वारदात ऐसी कोई पहली वारदात नहीं है जिसमें परिचित ने ही महिला की हत्या कर दी हो। ऐसी वारदातों की फहरिस्त बहुत लंबी है और लगातार वो सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तो माता पिता ने ही अपनी बहू और दामाद के साथ मिलकर अपनी छोटी बेटी की हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की की बहन ने थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उसे शक था कि परिवार वालों ने ही उसकी हत्या कर दी होगी, क्योंकि वो अपनी भाभी के भाई से प्यार करती थी, जो कि परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। जो नामजद अभियुक्तगण है उनकी जब गिरफ्तारी की जाती है थाना देवबंद पुलिस द्वारा, तो ये सब घटना को कबूल करते हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो मृतका है वो एक महिला नाजमा, जो कि इसकी भाभी है, उसके भाई से बात करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। और ये जो मृतका के घर वालों को बिल्कुल ये पसंद नहीं था और बार बार उसे रोकते थे। और उसके बाद उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर ये घटना कारित की है, जिसमें कि मारने वाले जो हैं वो मृतका के माँ बाप, उसके जीजा और उसकी भाभी हैं। बिहार के बेगूसराय से भी ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। बताया गया कि चमचम कुमारी नाम की विवाहिता कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी। यहाँ 26 नवंबर की रात उसका पति रमेश पहुंचा और फोन करके उसे घर से बाहर बुलाया। इसके बाद दोनों में पायल को लेकर विवाद होने लगा, जिसके बाद तैश में आकर रमेश चाकू से पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि आरोपी ने 2 शादी कर रखी थी, जिसके चलते चमचम मायके में रह रही थी। कहीं बेटी तो कहीं पत्नी की जान ले ली गई। तो गुजरात के सूरत में एक बेटे ने खुद को जन्म देने वाली मां को ही बेरहमी से मार डाला। इस हत्या की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। महज खाने की बात को लेकर मूल रूप से ओडिशा के गंजम जिला के रहने वाले गंधाइजा उर्फ गांधी विश्वाल ने अपनी मां की जान ले ली, जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। खाने को लेकर के इसकी मां के साथ में इसका झगड़ा हुआ
और इसने मसाला कूटने वाला जो दस्ता होता है पत्थर का बना हुआ, उससे अपनी माँ को मारा और उनके हेड में इंजरी आई और ऑन द स्पॉट ही उनकी माँ, जिनका नाम बंगाली वाइफ ऑफ वृंदावन विश्वाल है, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। पूछताछ के बाद में उसने कबूल कर लिया कि कुछ राइस और खाने की बात को लेकर के और माँ के साथ बहस हुई। अक्सर वो अपनी माँ के साथ में झगड़ा करता था। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सूटकेस में मिले एक महिला के शव को लेकर सनसनी मच गई थी। जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जब जुटी तो इस मामले के तार महिला के पति से ही जुड़े। सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए पुलिस गुरुग्राम में आरोपी तक जा पहुंची। जांच में पता चला कि पति पत्नी में विवाद के बाद पति अंशुल ने अपनी पत्नी राखी की पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति अंशुल और उसके पिता रमेश को गिरफ्तार कर लिया। अब गोरखपुर का एक सनसनीखेज मामला जान लीजिए, जिसमें मंगेतर ने ही अपनी होने वाली पत्नी की जान लेने की कोशिश की। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आर्मी जवान अनूप चौहान की शादी एक लड़की से तय हुई थी, लेकिन सिपाही भर्ती में सिलेक्शन होने पर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की की छोटी बहन से उसकी शादी तय हुई, जिससे अनूप खुश नहीं था। लिहाजा उसने शॉपिंग के बहाने उसे बुलाकर जंगल में ले गया, जहां उसकी हत्या की कोशिश की। युवती को मरा समझकर अनूप मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा। उन्होंने बताया कि उनके मंगेतर, जिनका नाम अनूप चौहान है, उनके द्वारा उन्हें शॉपिंग के नाम पर बुलाया गया और वहीं शॉपिंग के बहाने उनको बुलाकर उनका गला दबा के उनको मारने का प्रयास किया गया। ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत विधिक कार्रवाई करते हुए हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है एवं जो अभियुक्त हैं उनको जेल भेज दिया है। आप सोच रहे होंगे कि इन मामलों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो इन सभी मामलों में एक बात जो कॉमन है वो ये कि महिलाओं के जानने वाले ही उनकी जान के दुश्मन बन गए। ये तो रही भारत की बात, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं के प्रति ऐसे अपराध का डराने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिससे ये पता चलता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा घर में ही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सामने आया है। यूएन वुमेन और यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक अकेले 2023 में ही दुनिया भर में 85,000 महिलाओं और लड़कियों को मार दिया गया। इनमें से लगभग 60% यानी करीब 51,100 महिलाओं और लड़कियों की मौत के लिए उनका अंतरंग साथी या परिवार का सदस्य जिम्मेदार रहा। यानी 2023 में हर दिन औसतन 140 महिलाओं और लड़कियों की हत्या उनके घरों में पार्टनर या परिवार के सदस्य ने ही की। मतलब हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में स्त्री हत्या को लिंग संबंधी हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2022 तक महिलाओं और लड़कियों की जानबूझकर की जाने वाली मौतों की संख्या में कमी आई, लेकिन पार्टनर और परिवार के सदस्यों वाली महिलाओं की हत्या के मामले में बढ़ोतरी हुई। 2022 में यह आंकड़ा करीब 48,800 था, जो 2023 में बढ़कर 51,000 से ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा मामले अफ्रीका में थे, जहां करीब 21,700 महिलाएं पीड़ित थीं। यहां प्रति 1 लाख लोगों पर 2.9 महिलाएं पीड़ित थीं। अमेरिका में भी ये दर ज्यादा थी, जहां प्रति 1 लाख में 1.6 महिलाएं पीड़ित थीं। ओशिनिया में ये दर प्रति 1 लाख में 1.5 थी, जबकि एशिया में काफी कम थी, जहां प्रति 1 लाख पर 0.8 पीड़ित थी। वहीं यूरोप में ये दर प्रति 1 लाख में 0.6 रही। वैश्विक स्तर पर ऐसी कोशिशें होनी चाहिए जिससे ऐसे मामलों पर रोकथाम लग सके। जहां तक भारत की बात है तो ऐसे मामलों के लिए यहाँ कानून भी है। मैं आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट ही इसको ले आया गया महिलाओं को। तो एक तो ये एक्सक्लूसिवली इनका राइट है। फिर आप आईपीसी में चाहे 304 बी ले लो, आप डॉवरी देश से ले लो, चाहे आईपीसी में और भी सारी जो धाराएं हैं सेक्शन से आईपीसी 125 ले लो, तो इसमें भी इनको जो है मेंटेनेंस से रिलेटेड कई सारे अधिकारों को जो है एक्सप्लेन किया गया। इस तरीके के इनके पास कि कई तरीके के अधिकार है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो पर्टिकुलरली जो है इनके अधिकारों की ही बात करता है। और रोकथाम कितना है वो एक अलग विषय है, लेकिन जहां अधिकारों की बात है तो एक समुचित अधिकार जो है महिलाओं को जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में दिया गया है। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन उसका यही है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, और दूसरा मुझे लगता है कि उनको उतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि उनके राइट्स क्या हैं। हालांकि सरकार ने बहुत काम किया है उनके राइट्स को उन तक पहुंचाने के लिए कि उनके क्या क्या राइट हैं। बहुत सारी एनजीओ वर्क कर रही है, मैं खुद ही मतलब वर्क कर रही हूँ इसमें।
लेकिन महिलाएं उस टाइम पे समझना नहीं चाहती हैं, और जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तब वो उसको समझना चाहती हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इसके लिए हमारे पास क्या प्रिवेंशन है, इसके लिए उसके बाद वो समझना चाहती हैं। मेरे ख्याल से सही टाइम पे अगर उनको इसकी जानकारी मिले, टाइम टू टाइम एनजीओ के माध्यम से या किसी सरकारी किसी स्कीम के जरिए उन्हें लीगल एड प्रोवाइड हो, लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। महिलाओं को अपने अधिकार जानने के साथ साथ अपनी सुरक्षा को लेकर भी सचेत रहने की बहुत जरूरत है। उन पर अपने जो जुल्म ढा रहे हैं, इसको लेकर जरूरी है कि खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए फौरन बजाएं। खूंटी से अरविंद सिंह, सहारनपुर से राहुल कुमार, बेगूसराय से सौरभ कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौड़, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर महिलाओं की जान उनके अपने ही क्यों ले लेते हैं, इसके बारे में मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? आखिर हत्याओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आप भी जानिए। आज की डे और एज के अंदर जहां पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहां पे मेन जेलसी आ जाती है। जहां पे औरतें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, खुद अपना डिसीजन लेना चाहती हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं जब उनको फैमिली मेंबर्स रोकते हैं या इंटीमेट पार्टनर रोकता है और वो नहीं मानती, तो उस दौरान भी इस तरह के वुमेन के ऊपर असॉल्ट और मर्डर देखे गए हैं। तो ये आज के दौर में जहां पे लेडीज की अपनी एस्पिरेशन है, वुमेन की अपनी एस्पिरेशन है, और उन एस्पिरेशन को जो सोसाइटी स्पेशली फैमिली से रेजिस्टेंस मिलता है या इंटीमेट पार्टनर से रेजिस्टेंस मिलता है, या जब वो अपनी स्पेस चाहती हैं, या जब वो चाहती हैं कि अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए, और वहां पे जब उनको रोका जाता है, तब भी कई ऐसा देखा गया है कि उनके साथ इस तरह के असॉल्ट, इस तरह के मर्डर होते हैं। तो ये बेसिक इसके कारण रहते हैं।